ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਸਿਸੋਦੀਆ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਚਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ है। औपचारिक मुलाकात हुई जो बहुत अच्छी थी और वो बहुत हमेशा इंकरेज करती रही हैं दिल्ली के मुद्दों को। पहले अरुण जेटली जी की तरफ से सहयोग मिलता रहा था जब से आपने पदभार संभाला है। मैं उनका धन्यवाद भी करने गया था और उनसे रिक्वेस्ट भी किया था कि अगले 5 साल भी वित्त मंत्री केंद्रीय वित्त मंत्री जी की तरफ से लगातार सहयोग चाहिए। उसमें विशेष रूप से मैंने जो दिल्ली के मुद्दों का जिक्र किया कि फाइनेंस कमीशन में 2001 के बाद से दिल्ली को शामिल नहीं किया गया, जबकि 93 में ही लेजिस्लेचर बन गया था दिल्ली में। 93 से 2001 तक फाइनेंस कमीशन में शामिल रहता था। 2001 के बाद से दिल्ली को केंद्रीय करों का हिस्सा मिलना जो फाइनेंस कमीशन के तहत मिलता है वो बंद हो गया था और वो एक कोई एरनेस प्रोसीजर था, कहीं कुछ टेक्निकल एरर थी जिसकी वजह से हुआ। उस एरर को ठीक करके ताकि दिल्ली को भी पैसा मिल सके और दिल्ली में नगर निगम के लिए भी जो 488 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष के हिसाब से देश के बाकी नगर निगमों को केंद्र सरकार देती है, वो दिल्ली नगर निगम को भी दे ताकि दिल्ली में साफ़ सफाई की व्यवस्था को, सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह को, टीचर्स की तनख्वाह को, डॉक्टर्स की तनख्वाह को वो पैसा मदद कर सके। यमुना साफ़ करनी है वो उसके लिए मदद कर सके। तो वो 2 रिक्वेस्ट मैंने उनसे किए हैं। उन्होंने मुझे पूरा भरोसा जताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं और वो जल्दी ही इसका कोई समाधान निकालेंगे। हैप्पीनेस कैरिकुलम के बारे में तो मैं हमेशा बोलता रहा हूँ, पर इस ट्रिप के बारे में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी हमें सिर्फ एक सूचना मिली है और उस पर इससे ज़्यादा मैं अभी कुछ बताना नहीं चाहूँगा सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से। स्कूल में क्या है, मतलब क्या कैसे बदल गया जो दुनिया देखने के लिए आ रही है? नहीं, हैप्पीनेस कैरिकुलम की वजह से दिल्ली में एक समाधान निकला है कि बच्चों के अंदर एंग्जाइटी, बच्चों के अंदर आपस की विद्वेष, उनकी टेंशन, उसको कैसे कम किया जाए और पढ़ने में उनका फोकस कैसे लगे, माता पिता के प्रति, समाज के प्रति उनका सम्मान कैसे बढ़े। तो हैप्पीनेस कैरिकुलम की अभी 1.5 साल की सक्सेस है जिसको देखने दुनिया के, देश के बहुत सारे लोग आए हैं और अभी उस तरह की अगर कोई विजिट होती है तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। पर इस बारे में मैं अभी बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि बहुत सिक्योरिटी के रीजन्स हैं और